हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए एसबीआई पीओ 2024-25 के बारे में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक आर्टिकल में एसबीआई के चेयरमैन ने बिल्कुल एक सही इशारा कर दिया है कि भाई 2024 और 25 के सत्र में 15,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एस्पिरेंट वो हायर करने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, अब कमर कस लीजिए। इससे पहले भी मैं एसबीआई क्लर्क के बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को दे चुका हूँ। आगे भी जो भी कुछ भी और भी बताने लायक होगा वो भी मैं बताऊंगा। आज की जो चर्चा है वो एसबीआई पीओ पर है। ठीक है। सबसे पहले जो चर्चा का विषय रहेगा वो नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो मैं इसको प्रीवियसली कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि भी पिछले अगर मैं 4-5 साल से अगर देखता हूँ तो पहले क्या होता था। पहले अगर 3-4 साल पहले की अगर बात करें या कोविड से पहले की अगर बात करें तो एसबीआई पीओ का बिल्कुल फिक्स रहता था कि वो अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी करता था। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो कोविड में कहीं ना कहीं वो नोटिफिकेशन डिले होना शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिले होना इतना शुरू होगा कि वो अगले साल चला गया, ऐसा भी नहीं। मतलब जैसे ऐसा है कि अप्रैल में आता था तो आपका नवंबर में आया था, फिर उसके बाद 2022 में अक्टूबर के आसपास आया, 2023 में सितंबर में आया, राइट। तो इस बार भी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक और महीना घटकर अगस्त में आ जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस बार भी नोटिफिकेशन आपको वही सितंबर या अक्टूबर के आसपास, मतलब ये कह सकते हैं दिवाली से थोड़ा पहले या दिवाली के आसपास आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। और देखिए एसबीआई पीओ में अगर मैं क्यों पहले आपको तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि एसबीआई पीओ खेल नहीं है बच्चों। अगर आप ये सोचिए कि मैं नोटिफिकेशन के टाइम पे तैयार करूंगा तो कोई कितना भी ब्रिलियंट हो वो 2-2.5 महीने की तैयारी में तो नहीं कर सकता। एसबीआई पीओ तो बहुत मुश्किल है, राइट। उसके लिए एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 महीने तो आपको अच्छी तैयारी चाहिए। एक अच्छा समय आपको बैंकिंग के लिए देना ही होगा, तब जाकर आप ये कह पाएंगे कि भी हाँ अब हमें लग रहा है कि अब हम कर सकते हैं, राइट। एसबीआई पीओ की तैयारी बच्चों 6 महीने में इसलिए बोल रहा हूं कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए पहले से ही उसका बेस मजबूत है। बेस का मतलब ये नहीं है कि उसने पहले रीजनिंग पढ़ा हुआ है, उसने पहले क्वांट पढ़ा हुआ। बेस का मतलब ये नहीं होता। बेस का मतलब हमारी जो पिछली जो ग्रेजुएशन में या जो हमारा 12वीं 10वीं जो जिस तरह की हमारी रही है ना, उसमें हमने किस तरह का रहा है, उसमें हमने सब्जेक्ट पे कमांड किस तरह की है। कहीं ना कहीं ओवरऑल वही का निचोड़ निकल कर आता है, राइट। आप जिस तरह से पीछे अपने आपका जो प्रीवियसली रिकॉर्ड रहा है वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है। तो इस बार का एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन बच्चों सितंबर में हम एक्सपेक्ट करेंगे। सितंबर में आपको देखने को मिल सकता है। आप ये मत समझिएगा कि अक्टूबर में आ गया, तो मैं वही बोल रहा हूँ सितंबर या अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। चलिए, अगर बात करें इसकी एज लिमिट की तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर 18 है, 20 है, लेकिन बच्चों एसबीआई पीओ में 21 है। और मुझे ऐसा लगता है कि 20 या 21 साल में ही बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाता है। ठीक है। 17 या 18 साल के आसपास या 17 तक वो अपनी 12वीं कर रहा होता है। 17 साल का बच्चा या 17.5 तक 18 तक वो 12वीं कर लेता है। ठीक है। और 17 के बाद 3 साल की अगर ग्रेजुएशन बीटेक कर रहा है तो 4 साल की हो गई। तो वही 20 या 21। तो इन्होंने एसबीआई पीओ ने 21 बोला है, राइट। मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। बाकी जो एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो आपको उनकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 5 साल, इसी प्रकार से ओबीसी वालों के लिए 3 साल, ये इसी प्रकार से कैटेगराइज है। पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, राइट, इनको भी अलग अलग आपको जो है बच्चों इसमें एज रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने, राइट। चलिए, और ये हर एक किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंकिंग हो चाहे कोई और भी एग्जाम हो, सब में इस तरह का ही एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। चलिए आगे, अगर एज लिमिट के बाद अगर इसकी और आगे की बात की जाए तो एसबीआई पीओ की वैकेंसी वैसे फिक्स ही रहती है। 2000 के लमसम वैकेंसी हर साल वो जारी करता है 2000 के आसपास। मैं अभी तक 2-3 साल से मैं ये देख रहा हूं कि उसने 2000 के आसपास ही वैकेंसी जारी की है,
राइट। इस बार अगर उसने पहले ही अपने आर्टिकल में इस बात का इशारा दे दिया है, राइट, कि भाई हम 300 नए और ओपन करने जा रहे हैं, राइट, अपना नेटवर्क को और बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि भी एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं होगी, जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम इस केस में थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं बस यही लिखता हूं कि 2000 के आसपास, लेकिन भाई 2000 प्लस भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी 2024 में। ठीक है, इसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, 2 से 3 साल के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सीधा सा मैंने कहा है कि भी इसमें कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। बहुत सारे बच्चों में बैंक का नाम सुनता है तो दिमाग में यही आती है कि भी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए, बात खत्म। ठीक है, राइट। चलिए, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है बच्चों, इसमें सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for an interview they must produce proof of having passed the graduation examination। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात लिखी है इन्होंने, राइट। यानी कि आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय पर आप पास आपका होना चाहिए कि पास हो गए हैं, और जिस समय आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस समय पर आपके पास वो हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए कि भाई हाँ ये ग्रेजुएशन हमारा जो है हमारे पास है। ठीक है बच्चों, लेकिन नोटिफिकेशन के वक्त आपका सिंपली ये होना कि भाई हाँ रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हैं, प्रोविजनली आपके पास ग्रेजुएशन का हो चुका है, ठप्पा लग चुका है कि आप ग्रेजुएट हैं, राइट। ठीक है ना, एंड देन एट दैट टाइम जब आप वहां इंटरव्यू के टाइम पर आपको ओरिजिनल प्रूफ दिखाना होगा कि ये हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें बहुत सारे लोग इधर से उधर भटकाने का प्रयास करते, लेकिन समझ कर। ठीक है भाई, चलिए बात अगर इसकी करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न अमूमन आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का, प्रीलिम्स का तो बहुत सारे एग्जाम का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो सेम ही रहता है। लेकिन एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में क्या खास है ये भी मैं बताऊंगा। प्रीलिम्स का पैटर्न तो सेम है, लेकिन इसकी एक सबसे जरूरी बात है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ वाला माजरा नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग तो है, लेकिन इसमें सेक्शनल कट ऑफ का कोई ऐसा सच बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। सिमिलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट आपको इसमें भी मिल रहे होंगे। सिमिलरली इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट, यानी कि ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स विद इन 60 मिनट, 1 घंटे में आपको उसको पूरा करना होगा। ठीक है, राइट। चलिए अगर इसके मेंस की अगर बात करें तो देखिए बच्चों, मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में इस 2023 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और इसमें कहीं ना कहीं आपके पीयूष सर को इसमें फायदा हुआ, और हमारे सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन की जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ घटा दी गई है, क्वेश्चन भी और मार्क्स भी। पहले रीजनिंग में क्या हुआ करता था कि मैक्सिमम मार्क्स 60 हुआ करते थे, राइट, या ऐसा कह सकते हो कि इसका ड्यूरेशन में मतलब यहां कुछ चेंजेस था, मैं ऐसा सच मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है, यहां पे ऐसा था, लेकिन 2023 में थोड़ा बदलाव किया गया इसके समय में भी, और इसके या तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में या मार्क्स में, ऐसा कुछ था। ठीक है, राइट। चलिए, लेकिन ये 2023 का अपडेटेड सिलेबस बता रहा हूं आपको, यानी कि अब जो 2024 में सिलेबस मेंस का आपको देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों में इस सिलेबस को बताने में भी गलती की है, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, लेकिन ये जो मैं अब आपको बता रहा हूं ये 2023 में अपडेट होकर आया हुआ सिलेबस है, याद रखिएगा, 2023 में ही अपडेट किया गया है। अगर आप 2022 और 2023 से कंपैरिजन करेंगे तो आपका मेंस का सिलेबस में आपको डिफरेंस मिलेगा, अंतर मिलेगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स और 50 ही मिनट आपको पूरे पूरे मिलेंगे। याद रखिएगा,
और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, सिर्फ एसबीआई पीओ ही आपका लिखता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बाकी सभी लोग क्या लिखते हैं, या तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड लिखते हैं या सीधा मैथ तो लिखता ही नहीं है खैर कोई, या तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मिलेगा देखने को, राइट, ये कोई नहीं लिखता, ये एसबीआई पीओ ही लिखता है, क्योंकि इसमें सबसे मेजर पोर्शन, इवन दो अगर कहें कि सबसे ज्यादा या पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस भी इसके ही देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक दो क्वेश्चन आपको वेरी करना मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज डीआई का तो पोर्शन इसमें रहेगा ही, क्योंकि इसने क्लियरली लिखा भी है। और देखिए 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिले हैं, यहां पर जीए बीए और आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट, ये आपको मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए पूरा 3 घंटे का वक्त है, राइट। 3 घंटे के बाद फिर आपका डेस्क्रिप्टिव शुरू होगा, फिर आपका क्या होगा, डेस्क्रिप्टिव शुरू होगा। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग, एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग, ठीक है। इसका जो है वेटेज 50 मार्क्स का होगा, आधा घंटे का वक्त मिलेगा। ओवरऑल ये जो होगा ये 250 नंबर का होगा, ओवरऑल जो होगा ये 250 का होगा बच्चों, ठीक है। जो मेंस होगा आपका 250 का, 200 का ये और 50 का आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। ये इसका मेंस वाला पार्ट है। आगे अगर बात करें, पहला फेज प्रीलिम्स, एक लाइन और नीचे है शायद, एक लाइन देखो, जैसे मैंने अभी आपको प्रीलिम्स में बताया ना कि सेक्शनल टाइमिंग तो है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, तो ये एसबीआई ने बिल्कुल क्लियरली यहां मेंशन भी किया है, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। इन्होंने क्लियरली बताया भी है भाई, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, मतलब सेक्शनल मार्क्स की जरूरत नहीं है इसमें, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सेक्शनल मार्क्स नहीं देखा जाएगा, ओवरऑल देखा जाएगा, आपका ओवरऑल कट ऑफ देखी जाएगी, सेक्शनल नहीं देखा जाएगा। ये इसमें था पॉइंट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, पहला फेज प्रीलिम्स, दूसरा आपका मेंस, एंड देन तीसरा फेज आपका जो है बच्चों ये कंप्राइज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये एक दिन में ही होता है, आप ये मत सोचना कि अलग अलग दिन होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, राइट, ये मेजर पोर्शन है। ये देखो पहले होता था जीडी, लेकिन अब इन्होंने पिछले से ही साइकोमेट्रिक टेस्ट को जो है बच्चों इंक्लूड किया। साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक मोटिव मुझे जो समझ में आया, जितना मैंने बच्चों से कहीं ना कहीं जानकारी ली, क्योंकि देखिए हम तो भाई, हम ऐसा तो नहीं हम जा सकते क्योंकि हमारी तो उम्र हो चुकी है, जिस समय हमने किया था उस समय किया, राइट। लेकिन अभी जितना हमें बच्चों से जानकारी से पता लगा, जो जो बच्चे इंटरव्यू देकर आते हैं, या जो हम, क्योंकि हम सीधा इंटरव्यू कराते थे, लेकिन अभी ये 2023 में इंक्लूड किया गया, तो जो बच्चों के थ्रू हमें जो पता लगी बात वो यही थी, क्योंकि इस बार हम भी साइकोमेट्रिक रखेंगे, साइकोमेट्रिक हो गया, जीई हो गया, इंटरव्यू होगा, ये हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो है बच्चों अरेंज कराएंगे। साइकोमेट्रिक का जो कहीं ना कहीं मायना है वो ये है बच्चों कि वो ये जानना चाहता है कि अगर मान लीजिए बैंक में कोई कस्टमर आया और मान लीजिए वो बड़ा बहुत गुस्से में है, बहुत अलग है, तो उस समय पर आप एज अ पीओ, राइट, आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, आप उसको किस प्रकार से डील कर रहे होंगे, उसका मोटिव ये है। तो साइकोमेट्रिक में जो जो जिस तरह से उनका कराने का रहेगा, मान लीजिए कोई आपको इमेज दिखा दी, उस पर आप क्या रिएक्ट करते हैं, उस पर आप क्या बोलते हैं, किस तरह के आपके विचार हैं, किस तरह का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी इससे तो आप सभी जानते हैं इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में। बाकी कहीं ना कहीं किसी दिन मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में आपको इस पर एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाऊंगा, इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्योंकि जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, राइट। अगर आप SBI PO एज अ ड्रीम जॉब, हर एक एस्पिरेंट की ड्रीम जॉब होती है, अगर आप भी अपना उद्देश्य, अपना गोल लेकर अगर चलते हैं, तो जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी करें, उस एग्जाम के बारे में आपकी क्या स्टडी है, कितना आपने उस एग्जाम के बारे में पढ़ा है, ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है बच्चों। अगर आप ऐसे ही नहीं है किसी के कहने पे, पड़ोस वाले के कहने पे सीधा एग्जाम में कूद गए, वो वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, यहां पे क्या रहेगा भाई कि भाई ग्रुप एक्सरसाइज,
राइट, ये आपका 20, इंटरव्यू आपका जो है 30 और टोटल जो होगा ये आपका 50 का होगा। ठीक है, राइट। चलिए बच्चों, राइट, आगे देखिए कह रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। ये उनके ऊपर है, ठीक है, ये उनके ऊपर होगा। बाकी जो फाइनल सिलेक्शन है, तो आप ये मत सोचना कि भाई 250 नंबर का मेंस और 50 नंबर का ये इंटरव्यू और ये आपका जो है भाई जीई, नहीं। फाइनल जो सिलेक्शन जो मेरिट लगती है, तो जो हम आप मेंस एग्जाम देकर आओगे 250 मार्क्स का होगा, राइट, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा 75 से। इंटरव्यू जो आप ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू देकर आएंगे 50 का, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा 25 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया 75 और 25, राइट। और ये ओवरऑल 100 में से आपकी जो है फाइनल जो है बच्चों आपका सिलेक्शन, यानी कि फाइनल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 आउट ऑफ 100 में से बनेगी। और वो कितना लिया जाएगा, इसका 75 और इसका 25, इतना। ठीक है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था जानना कि भाई हम फाइनल सेलेक्ट होंगे तो फाइनल सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, किस तरह से वो कट ऑफ किस तरह से बनाते हैं, कितने पे बनाते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ये नहीं, ये तो मैंने दिखा दिया बच्चों, ये वाला पार्ट तो हमने दिखा ही दिया था, राइट। चलिए अगर बात करें अब इसके सिलेबस की, इसके सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस ये है आप सभी का, ये दोनों का ही है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही है बच्चों। ठीक है, बाकी मैंने टाइप वाइज कैटेगराइज नहीं किया है, टाइप वाइज कभी समय मिलेगा तो अलग से हम टाइप वाइज इसको कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, राइट। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है, रीजनिंग का, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस का। इवन ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी इसका, राइट। चलिए एक एक चीज को मैंने कैटेगराइज किया, जैसे Q1 Q2 बेस्ड आपका बहुत पूछा जाता है मेंस में, राइट। डाटा सफिशिएंसी ये मेंस की जान है, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ये सब जो है ये मेंस का ही पार्ट है। ठीक है, इवन SBI PU में आप कह सकते हो कि SBI PU में ये आ सकता है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। SBI PU में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनका कंसर्न बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ लेना नहीं है, उनका कंसर्न बस बच्चे को देखना है कि बच्चा कितना परिपक्व है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का था, राइट। या आप ये यूं कहें कि भी क्योंकि इसमें प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की बात है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए तो यही वाला पार्ट होगा। मेंस वाले के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं किसी दिन आपको इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में पूरे टाइप्स, सारा टाइप आपसे कि भी कितने तरह की DI आपका SBI PO मेंस में अपने पूछता है, राइट। अलजेब्रा पर पूछता है, बबल पर पूछता है, राइट, रडार पर पूछता है, इस तरह की DI, मतलब जो नए नए तरह की उसने कहीं ना कहीं इंक्लूड की हैं, वो सारी चर्चा इस पर की जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बात करें इंग्लिश की, ये इंग्लिश का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है बच्चों, राइट। ये आपका हमारे बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर का मतलब ठीक है, ये तीनों मतलब तीनों इसमें ही हैं। बाकी तो पीयूष सर आपको करंट अफेयर्स डेली आपको सुबह कराते ही कराते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो राइट, यही मेजर आपके 4 सब्जेक्ट हैं। SBI PU में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यही 4 सब्जेक्ट है, राइट। प्रीलिम्स में 3 आते हैं, जनरल अवेयरनेस और ये बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आता है, और मेंस में आपके चारों के चारों आते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइज बताइएगा अपडेट कैसी लगी, और अपना सुझाव भी जरूर रखिएगा कि और क्या आपको नया कुछ जानना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।